एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पदबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवे गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदित बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। मुकु चरै शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुने जो काल कृपा कर। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी परम सत्कारयोग गुरु साहब जी दे साजे निवाजे गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जी हो आप सरबत संतान शामा के वक्त गुरु नानक दे पावन दरबार में पहुंचे हो। इत्थे बैठ के उस वाहिगुरु परमेश्वर की सिफत सलाह करनी या सुननी। इहा खाट चलो हर लाहा ये लाहा है वो लाहा दिला रहे बने हुए पुराण के अनुसार शिकार वाले महापुरुषों ने संत बाबा रणजीत सिंह जी ने सीधियां धारणा द्वारा और गुरमत विचार द्वारा नाल व्याख्या ते नाल धारणा वो आप जी ने सरन की थी। गुरु नानक का घर ऐसा है इतने सबनों साझा उपदेश है पूरी दुनिया के मनुखों को किसी धर्म के नाल वितकरा नहीं है बल्कि हर धर्म के बिरछ दीयां जड़ां च पानी पाया गया कि वह प्रफुल्लित रहे। ते वरना नवाजां दे नाल सिख दा की वास्ता है। इस्लाम वाले उपदेश दिता है यही तो महानता है। अपने बूटे में तो सारी दुनिया पानी देती है। तो गुरु नानक साहब जी का उपदेश सारे धर्मों के
पौधों को प्रफुल्लित करे। सिख कोई ब्राह्मण नहीं है, पर गुरु नानक की बाणी ब्राह्मणों को भी उपदेश दी। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश क्यों वर्ण हो सन। इस करके है मुसलमान भरा भी बड़े मान दे नाल ये महसूस करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की साड़ी भी सांझ है। बहुत साल हो गए मलेरकोटले बड़ा समागम इन्हों का जिमें अपने गुरपुरब बंदे होंगे है, इन्हों के ईद मिलन सम्मेलन होंगे। वो ईद मिलन सम्मेलन जोड़ा है, क्योंकि पंजाब दे विच बड़ी बस्ती जिहड़ी है मुसलमानों की मलेरकोटले उत्थे जिहड़े प्रबंधक सन उन्होंने मेहरदीन भी ये आगू से प्रबंध करने वाले चौधरी मेहरदीन मुफ्ती साहब नाल मिल के जिवें अपने तख्तां दे सिंह साहबान उन्होंने मुफ्ती काजी जिहड़ा है उसकी बहुत बड़ी धार्मिक तौर पर बड़ी शक्ति है उसकी। वो मुफ्ती साहब ने भी शमूलियत करनी सी। ये कुदरती पहली बार होया ऐसा भी संत समाज में भी उन्होंने सदा दिता भी साडे इस ईद मिलन सम्मेलन दे विच हिंदू भरावां नूं भी सदा है, वो भी आउण मलेरकोटले जिहड़े रह रहे हैं जां होर सिख भाई भी आउण भी अपनी एक दूजे की दुख सुख की सांझ है। ये संत समाज के कोल जो सुनेहा आया बेदी साहब प्रधान उन्होंने मैनू फोन कराया, कहते भी उत्थे संत समाज वालों अपन दोनों ने चलना है। मैं कहा जी सतपात जिस तरह आप जी का ख्याल है। जो उत्थे जाके देखा माहौल तो बेदी साहब कहते भी इस्लाम बारे मैंने तो बहुता ज्ञान नहीं है, ये मैं तो बोलना नहीं बल्कि संत समाज वालों तू बोली। मैं कहा जी बनता तो यही है भी आप जी बोलो प्रधान हो, कहते नहीं मेरे बोलो भी अपने बोलो तुम बोलो। वो कुदरत परमेश्वर जी भी उधर टाइम का अनाउंस हो गया मुफ्ती साहब का, जिन्हों के कोल आलम फाजल की डिग्री है, इस्लाम की सब तो बड़ी डिग्री है। तो उन्होंने टाइम अनाउंस होया उदों नाल लगते ही मेरे को सुनेहा आ गया भी इदों बाद संत समाज का नुमाइंदा बोलना। वो कुदरती टाइम साडा दोनों का इकट्ठा पर कुदरत ने कर दिता। हुण कितने वो एडे बड़े इस्लाम के अरबी के आलम फाजल की डिग्री उन्होंने कोल है। मैनू बड़ा उस वेले संकोच भी आया कि चलो ठीक है भी हुण जैसी जिम्मेदारी पई है, दूसरे पासे भी जिम्मेदारी एडी बड़ी है समुचे संत समाज की नुमाइंदगी है। कला रंधावे वाला हुंदा होर गल सी भी सारे साडे समाज की इज्जत का मामला है। मैं अरदासां करा भी सच्चे पातशाह तुसीं कोई इहदा हल करो। मेरे गरीब दे तो बस की गल है नहीं, एडा बड़ा विद्वान स्टेज पर बोल रहा है, कुरान शरीफ वो जबानी हिल हुई पई है कि हुण वो सांझी बालता की गल करनी सी किस्म की। उन्होंने भी इस भी सिख बहुत सारे बैठे हैं, कुछ हिंदू भरा बैठे हैं, मुसलमानों तो होना ही सी। उन्होंने एकता की गल करने वास्ते मुफ्ती साहब ने
जिमें कहते भी हथ अगे बढ़ाया थोड़ा जा, उन्होंने कहा भी देखो जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, इस तरह बोलते थे, जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो केवल सिखों की नहीं हमारे भी हैं। मेरा भी ध्यान उधर हो गया। वो कहते गुरु ग्रंथ साहब दे विच साडे बुजुर्गों की भी बाणी है। फरीद साहब साडे सी, मुसलमान सी वो, ते कहते भी फरीद साहब गुरु ग्रंथ साहब बैठ के सानू ये संदेश देंदे है। वो कुदरती मुफ्ती साहब के श्लोक याद नहीं सी, वो कहना बाणी पढ़ने वाला श्लोक वो थोड़ा जा उलझ गया, अर्थ तो वो याद रह गया। वो कथा कीर्तन करने वाले तो जबानी कंठने गल्लां, वो कहता वो ऐसा है, फरीद जी कहते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुत्ता होता है। वो इस तरह कहा उन्होंने, श्लोक उन्होंने याद नहीं थे। मैं तो पहला गुरु गोबिंद सिंह साहब का धन्यवाद किया, सच्चे पातशाह ते मुफ्ती साहब की रसना ते राह कढ़दा, मेरे लिए तो राह बड़ा मोकला करता है। इन्नी गल कह उत्थे बैठिया संस्कार बन गए। वो हटे, मेरा टाइम अनाउंस हो गया। मैं कहा साध संगत जी ये जिन्हें भी खैर उत्ते साध संगत शब्द किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश सी, सारे लोग सी। मैं कहा भी जिन्हें भी धर्मां दे भैन भरा तुसीं आए हो, भी सब का धन्यवाद है। खास करके मेरे कोटले वाले हो भी तुसीं पुरानी जिहड़ी सांझ है गुरु नानक के घर नाल तुहाडी मरदाने तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक, जैसे गुरु साहबान गुरु नानक तो लैके दसम पातशाह तो मरदाने तो लैके पीर बुद्धू शाह तक या होर गनी रवि खां ये तो भी लाए राय कलत, इन्होंने सारिया तक बड़ी लंबी लिस्ट है। ये मैं मुफ्ती साहब का धन्यवाद करना चाहता भी खुदा ने तेरी रसना ते मुफ्ती साहब बह के मैनू रस्ता मेरा खुला किया है, इसलिए तेरा धन्यवाद। मैं कहा जिहड़ा तुसीं अर्थ सुनाया, मैं हुण श्लोक शुरू करूँगा। मैं कहा मुफ्ती साहब ये श्लोक है, फरीदा दे नवाजा कुत्तियां ये ना भली रीत, कदी ही चल ना आयो पंजे वक्त मसीह। मैं इत्थों शुरू किया। मैं कहा भी मैं हैरान हाँ भी ये सारे धर्मां वाले लोगों को की हो गया। मैं कहा हिंदू भरा बैठे ने, किसी के तिलक नहीं लग्या हुआ, जनेऊ इन्हों के गलत नहीं पाए गए। वो मैं कहा भाई तुहाडे तिलकर जंजू वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर घर वखरा करा लिया भी, इसे करके कराया सी भी उदों तो औरंगजेब लाउंदा सी ते हुण तुसीं आपे लाते। मैं कहा भी यह कलयुग का प्रभाव ही ऐसा पै गया। उदों पिटदे सी साडे तिलक जंजू खतरे ते हुण बामणा के पुत शराबां पी फिरदे है, तिलक ला दिते जंजू ला दिते। मैं कहा उदों साडे वाला लाना है। मैं कहा ये बहुत सारे यह जे बैठे जिन्होंने अमृत छकिया तो किरपाना पाइया, ककार है नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब का हुक्म है निशाने सिक्की पंज हरफ, अस्त काफ हरगिज न वास्त अधी पंज मुआब, कड़ा कार दो कच कंघे विदा, बिला के सेत असुमले निशा, हरफ हाय कात अस्त बदी कंकाब, विदा रंग बाबर न होयम खिलाफ, हुक्का हजामत हलालो हराम, बारिशे ना कर दो स्यापा। हुण ये फारसी है, फारसी के विद्वान बैठे सी, उन्होंने कल चक ली भी ये तो गल्लां साडी भाषा भी जानदा है, आउंदा आउंदा किहड़ा सी मैनूं वो तां इवें। ते मैं उत्थे फिर अपने विद्यादाता महापुरुषों का भी धन्नवाद किया
और गुरु ग्रंथ साहब का रोम रोम करके सच्चे पातशाह तेरी बाणी पढ़न वाला किसी धर्मां के सम्मेलन चलिया जाए वो नहीं हार खा सकता, पर बाणी पढ़न वाला होवे ते बाणी दे विच सारा कुछ है। ते मैं फिर शुरू किया भी भाई जिथे हिंदू धर्म के तिलक और जंजू ला दिता इन्होंने, कल दियां गल्लां तुहानूं कहंदे सी भी तुसीं मुसलमान इन्हां दे तिलक जंजू लाओगे, हुण आप ही लाही बैठी है ते साडे वाला लाना कुरबाना छड़ गया, पंज बाणियां दा नितनेम छड़ गया, रहत छड़ गया। मैं कहा पूरी कीड़े सारी फिर गए, मैं कहा तुहाडे घरां च भी फिर गई मुसलमानां दी, लियाउणी तो मैं उत्थे ही सीगा। वो सारे देखने लगे मेरे को भी साढ़े घर बैठ के साडा सद्या। मैं कहा देखो मैं दसदा, मैं कहा भी खिमा करनी इस्लाम की तालीम पढ़ी नूं मैनूं चाहे 20 साल हो गए, मैं इस्लाम की तालीम पढ़ी है। मैनूं तुहाडे नमाज़ां तो लैके रोज़ियां तक सारे नियमां का पता भी मुसलमान लई केड़े केड़े ने, ये मैं पढ़िया, बिना पढ़े नहीं कर। मैं कहा कड़ी देखो ऐस वेले तुहाडी जोहर की नमाज का समय है। वो सारे देखण भी एक ऐसा बंदा आ गया स्टेज पे, साड़ी नमाज का टाइम दसदा है। मैं कहा माद राग के अंदर गुरु नानक ने जो कहा है 5 नमाज़ां वक्तबंद 5 5 9, पहला हक हलाल लो, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रासमन 5वीं सिर सलाए, करनी कलमा आके तो मुसलमान सदाए। जे 5 वक्त नमाज़ें नहीं पढ़ता मुसलमान ही नहीं है। और मुफ्ती हक है कि हटे तुम मेरे ते इतराज नहीं कर सकते, ये तो मुंडे ने नहीं वजह, मैं तो जी नहीं रखती वो इट्टा लाऊंगा हूँ कंध साल मुंडे तो इस पक्ष च बोलूँगा। मैं कहा तुहाडी जिहड़ी सवेर की नमाज है वो फजर की नमाज है, फजर की, जोहर की, असर की, मगरबी, ईशा की। मैं पहला तो वो नाम दसे फिर नमाज़ां दसियां, केड़ी नमाज केड़े वक्त पढ़ी जाती है, केड़ी नमाज के केड़े रहबर ने भाई उच्चारण की है। मैं कहा जोहर की नमाज का समा होवे, आ 5-4 गए ने थोट के मसीत नमाज पढ़न, की गल भाई तुम मुसलमान नहीं हो। हुणे तुम कह के हटिया भी फरीद साहब की है बेनवाजा पुत्तिया आओ ना भली रीत। कहने तो भाव है भी गुरसिख नूं जे उन्हें बाणी की मेहनत की है वो किते भी मार नहीं खा सकता। तो फिर मैं मुसलमान जी नूं दस्सिया भी देखो भी जिथे तक तुहाडी मलेरकोटली की सांझ है, खास करके भी तुहाडे बजुर्गों ने साहिबजादियां ते जो अत्याचार उस वेले करन लगा सी सूबा सरहंद, हा दा नारा मारिया सी। नहीं ये गलत है, कुरान दे विच किते भी सीर खोल बच्चे मारन नूं नहीं लिखा हुआ, तुम गलत कर रहे हैं, ऐसा करेगा मैं बाईकाट करके जा रहा। शेर मोहम्मद खान ने बाईकाट कर दिया। मैं कहा वो मुसलमान सी, औरंगजेब मुसलमान नहीं सी, असल दे मानिया दे विच औरंगजेब काफिर सी, क्योंकि मुसलमान की परिभाषा दसदी है मुसलमान मोम दिल हो गए। मैं कहा जी तो मोम वर्गा दिल है वो सीरखोर बच्चे वर्ग, मुसलमान अपना उठिया ये शेर मोहम्मद खान दयावान होंगे। तो इस करके मुसलमान के जिन्हें कि शब्द याद ने बाद दे विच साध सिंह जी 10-15 दिन मैंने मेरे कोल तो फोन आते रहे, कहते जी असी ये सारा जिहड़ा तुहाडा प्रचार से ये असी केवल राही मुसलमानों के घर घर चले। वो कहते जी बहुत पसंद किया लोगों ने। वो जिहड़ा सम्मेलन कराउण वाला सी कहंदा मैनूं कहंदे भी इन्हां नूं सद्दिया करो तुसीं हर साल,
मैं कहा हर साल ना तुसीं सद सकदे ना मेरे को आउण दा टाइम है। ये मेहर देन जी मैं तुहाडा धन्नवाद करदा भी मेरियां कौड़ियां गल्लां सहन करके भी तुसीं मेरा जिहड़ा वो शलाघा वाला पक्ष तुसीं लिया। पर ये गुरबाणी च मैं गुरबाणी तो बाहर नहीं जाके कोई भी गल की, तो इस करके है गुरबाणी सारे नूं राह दिंदी है। पंथ दे विच एक बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान होए है, गुरने पिंड दे सी ज्ञानी चनन सिंह। ये संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरखों के देह काल के समय होया। संतां कोल आउंदा हुंदा सी, कदे भेड़ू सी बहुत, कली कली गल ते जिहड़ा बंदगी है नहीं सी, बंदगी च जीरो सी। विद्वान बहुत बड़ा सी, अखरी ये ज्ञान है सी। जिहदे कोल केवल अखरां दा ज्ञान है, सुनने वाले को तो होगा लाभ जिहड़ा होगा, पर उन तक कोई लाभ नहीं है। जे बंदे दे कोल पानी है, लोगों तो प्यार है, तो आप प्यासे ही मर गया। लोगों को प्याउण दा तो पुण्य हैगा जरूर, पर आप तो प्यासी है। तो इस करके है कि ज्ञानी चनन सिंह वो भगती वालों बिल्कुल कोरा सी, विद्वान एडा बड़ा सी। एक दिन कोई पंडित आया कथा करने वास्ते, दमदमा साहब ये सिंह साहब से उत्थे कथावाचक, किसी ने दसिया भी बहुत बड़ा विद्वान हिंदू भरावां च आया हुआ। विद्वान में चस्का होंदा है भी सती पैरी सत भला बही पढ़िया पास। जे कोई विद्वान वो संगत करन दे नाल ज्ञान सुनाउण नाल तां कदे वधिया ही नहीं, ज्ञान वधदा सुणन दे नाल। वो फिर विद्वान ये चाहते भी असीं दूजे विद्वान नूं सुणीए। विद्वाना चस्का होंदा है जिन्हें तरक्की करनी। वो जदों ज्ञानी चनन सिंह जी उत्थे उन्होंने पंडाल च जा पहुंचे बिना बुलाई, वो जिहड़ा ब्राह्मण सी कथा करने वाला, उन्होंने पता सी भी ज्ञानी चनन सिंह विद्वान बहुत बड़ा। वो दोवें हाथ जोड़ के कहता भी अज तो ईश्वर की दया ही ऐसी हो गई, कहता मेरा तो शरीर स्वस्थ नहीं सी, मैं तो अज कथा नहीं सी कर सकता, पर कहना बनिया बनिया कथा कर लग गया सी। ज्ञानी जी आ गए, अज की कथा यही करनगे मेरे तो। सियाणा देखिया नाले स्वागत कर दिता कि ज्ञानी जी बैठ गए। ज्ञानी जी ने सोचा भी एक कथा भी चलो गुरमत तो बाहर ना हो, दूसरी भी इन्हों भी कोई इतराज ना हो। हिंदू भरावां नूं लगे भी साडे घर की कथा की है, ये गुरमत तो बाहर ना हो। उन्होंने की किया जी, धन्ने भगत की साखी शुरू कर दी। धन्ने भगत की साखी जिहड़ी है गुरबाणी दे विचों भी उदाहरण लईआं और भाई गुरदास की रचना दे विचों दा फिर बामण पूजा देवते कन्ना तन्ना दो रावण जावे, तन्ने डिठा चलते पिछे बामण आखदा सारी है शुरू कर। सुनाउंदा चलिया गया। उहदा तरीका झटका तरीका सी, पढ़िया लिखिया वांगू पोचवियां तां गल्लां करदे नहीं सी। उहदा पिंडां वाले जिवें लोग बोलदे ऐ बोल बोल के कथा करिया करदा। वो कहंदा भी तन्ने ने बड़ियां मिन्नतां कीतियां कि रब्बा ब्राह्मण दे क्यों रोज़ रोटी खाना है, मेरे नाल क्यों रुस गया, वो खा लै, ये ठीक है भी मैं की करा, मैं परौंठे का लिया नहीं सकता, तो मैं तो मिस्सियां रोटियां सी मेरे को, आ गंढा है भी मैं तो यही जो रोटी खाना है, तू अज यही खा लै। वो पत्थर ने की बोलना से, वो जो सीधे दे छाल मुड़ मुड़ के कहे, कहता भी गल सुन ला, हूँ तो तू रुसिया, जे मैं रुस गया ना मैं मनना भी नहीं, तू तो अजे मन जाए, दिलचस्प बनाने वास्ते गल्लां करी गया। उत्थे जिहड़े ब्राह्मण की कथा पोचमियां जिहियां गल्लां सुनने वाले सी, वो पंज चार उठ के खड़े हो गए। ज्ञानी जी कहते की गल है, वो कहते भाई जी जे तेन कथा नहीं आती चुप करके बह जा। ज्ञानी चनन सिंह
वो कहता की गल हो गई? कहता तू मुड़ मुड़ के कही जाना भी उत्थे गंढा रखा हुआ सी, मिसियां रोटियां, चलो मिसियां रोटियां तो गल है, तू कही जाना गंढा रखा हुआ सी। वो कहता भगवान नूं तां गंढे का भोग ही नहीं लगता। उन्होंने ब्राह्मण ने नुकता कढ़ लिया कि साढ़े तां ये मत दे विच इस तरह का है भी ये निजम है भी गंढा पिया हुआ भोग नहीं लाउंदे। साध सिंह जी 2 मिसालां अपने घर च भी है। वो ऐसा है भी 6वें पातशाह का लंगर अज तक ज्यों का त्यों चल रहा है। भाई कियां बागड़ियां उत्थे तुसीं जाके देखो भी लंगर दे विच की बनदा, तुहानूं पता लग जाएगा। तो कई दिन पूछणगे बाबा जी तुसीं गंढा जिहड़ा भी वो कदे नहीं खांदे? मैं कहा जी सूफी बंदे नूं मैं पूछां भी तू शराब कदे नहीं पींदा, तैनूं किवें लगूगा? नहीं पींदा ना सी भी वो नहीं पी तो भी मैं ये कहा भी तू शराब क्यों नहीं पींदा? वो कहते जी कितने गंढा कितने शराब। मैं कहा देखो बात यह है किसी के शरीर में जो चीज़ माप है वो खावे, जी चीज़ नहीं माप को नहीं खानी चाहिए। कहते तो ठीक है। मैं कहा मिर्च मसाला चाय अदरक लसन और प्याज इसका सेवन ना करो तंदुरुस्त का राज। मैं कहा साड़ा तो दोहरा बनाया हुआ भी ये तंदुरुस्ती का राज है जरा ये 6 चीज़ों ना खावे। क्या दसने? दूसरी गल है भी गुरमत का खाना है भी 6वें पातशाह का लंगर भाई के बागड़ियां जाओ, लूण हल्दी का लंगर है, तड़का नहीं लगा। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी हजूर साहब 1 साल के करीब रहे उत्थे। 10वीं की कथा उत्थे की सच्चे पातशाह ने। सर्वलोक प्रकाश वो होंद विच उत्थे आया ते उत्थे महाराज साहब जी जिहड़ा लंगर छकदे सी शहनशाह, जिन्ने बजे सरदई छकदे सी उसे टाइम ते अज भी सरदई का भोग लगता है, जाके देख सकते हो। जिहड़े समय ते सरदई का भोग लगता सी पातशाह नूं सरदई तैयार होंदी है, शहीदी देगा और जिहा दा लंगर छकदे सी शहनशाह उदों तो लैके अज तक वह जिहा लंगर तैयार किया जाता है जिहा जा उस वेले गुरु गोबिंद सिंह छकदे सी। उहदे च की जाके पुछो भी मिर्च मसाले है उहदे च, लूण हल्दी होंदी, सादा भोजन बिना तड़के के। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने लोगों ने नहीं कहा अल्पहार सुल्प सी निंद्रा, वो खुद अजमैसी जिंदगी सी उन्होंने। महाराज ऐसे सी तो हम भाई जी नूं स्वाद नहीं लगती दाल सब्जी तड़का लाए तो बिना तो तुहानू हटाउंदा कौन है? पर जिहड़ा नहीं खाता उन्होंने कदे कह रहे हो भी तू ऐ क्यों करदा? तो इस करके है वो उठ के कहता जी तुसीं कहता कहता भी गंढा रखा सी, कहते गंढे का तो भोग ही नहीं लगता। कहते ठाकर नूं ज्ञानी चंदन सिंह की परे दे विच बेइज्जती करती ब्राह्मण ने। जिहड़े विद्वान होंदे ने उन्होंने एक धीरजता सिखाई जाती है भी भभूका ही नहीं बन जाना, किसी के निरादर को सहन करना है तो धीरज पा देना उत्तर देना। ज्ञानी जी कहते की कहा? कहते दोबारे सुनो दस्यो तो उन्हें फिर कहता, कहते पूरे आके बैठ जाओ मैं देना उत्तर। वो बैठ गया। कहता अच्छा जी, कहता हम तो न्याय का आप साखी देने रहन, कहना फिर कर लेंगे। तो ज्ञानी जी ने वकीलों वाला नुकता वरत्या उत्थे शास्त्र जी। विद्वान विद्वान ही होंगे, वकील की करते हैं जिहदा बयान लेंदे ने जज के सामने उन्होंने झूठा साबित करना होंगे गवाह नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कदे ਉੱਥੇ सीधी गल नहीं, वो होर पासे तो लियाउंदे ने घुमा के ही रह के उत्थे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਹੁੰਦੇ ਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ
चलो ये कहना कथा ही रहने देने, मैं थोड़ा कथा ही वो सुना देना जी थोनों कहते तो बाहर करने की गल बाद कर लेंगे, कहना मैं थोनों कहना वो सुना देने तो न्याड़ी रहने देने। अच्छा जी, जदों भगवान कृष्ण बचपन दे विच दे कहते गोकुल विच पल रहे सी बाबे नंद दे घर विच, नंद गांव दे विच, ते उस वेले कहते ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਤੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਸ਼ੋਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਲਣਾ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਲਾ। ਉਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਆਹ ਦੇਖ ਦਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਲੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਊਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਦਸ਼ੋਦਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਲੜਕੀ ਗਲ ਕਾਲ ਜੇ मेरे घर इन्ना मक्खन, कदे जाके लोगों के मक्खन चोरी करता, आलांभे लिया, कदे मिट्टी खांदा ते मेरी बेइज्जती करा के रख दी। मां नूं आ गया गुस्सा ते बट के चपेड़ मूँह के उत्ते मार के कहती खोल मूँह। चपेड़ भी पहले मारी, कहती मूँह खोल। सिर मारता भगवान जी ने, कहता नहीं मूँह नहीं खोलना। मूँह के विच की है? इशारे नाल कहते उलटी करके भी कुछ नहीं आवा, मूँह च मिट्टी पाई हुई है। वो कहती तेरे मूँह के मिट्टी है। सिर मार के कहता नहीं मेरे मुँह च नहीं है मिट्टी, मुकर गया बच्चे वाला चो जाए। सिर मारता नहीं कुछ नहीं है मिट्टी की मूँह च। जो मारी चपेड़ खोल मूँह पैंदा, चपेड़ मारी तो मूँह खोल दिता। कहता भी गाहां वाली कथा तुसीं कर दो, जो मूँह खोलिया सी कहता की होया सी उदों? वो कहते ज्ञानी की होना सी? तिन्ने लोग कहते दिखाते माता दशरथ। कहता ठीक है थोड़ी गल? कहते हाँ। कहता तिन्ना लोगों की गंढा कोई भी नहीं आया। तुसीं कहते भगवान गंढे नहीं खाता, खेतों के खेत तो मूँह च दिखाते। ताड़ी बज गई, ज्ञानी चरण सिंह जी ने सही गल कही है जी विद्वान। फिर कहना हुण तां न्याणी सुणाओ, उस तो उत्थों ही फिर साखी शुरू कर। तो इस करके अगर देखो एक गल है, विद्वाना च जाके जितदा रहा तां फिरमाई रखी। तखत दा ओ कथावाचक जी नूं उस पंथ ने रुतबा दिता पंथ हीरा रतन। पंथ रतन नूं खिताब मिलिया। ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈਡ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨੱਖਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਸਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं कहा कथा कितों सीखिया? कहता ज्ञानी चरण सिंह जी का शिष्य है गुरनियाला। मैं कहा भी ज्ञानी जी की कोई गल सुना। कहता जी फिर मैं वो सुना देना जी गल लोगों के प्रचलित नहीं गल। मैं कहा कि? कहते जी ज्ञानी जी लोगों तो कहते सी भी नाम जपो आप नहीं सी जपते। कहते मैं नाम रखा। नितनेम का भी जमी ढिलड़ सी ज्ञानी, नितनेम नहीं सी पूरा करता। कथा की तकनीक बहुत सोहनी सी। कहते एक दिन की होया, ये ज्ञानी लाल सिंह के दसन की गल है जी मैं अगे कह रहा। उस वे टेप रिकॉर्ड होंगी, मोबाइल अजकल होंगे, मैं वो कैच कर लूँगा उसकी आवाज़ किंतु करने वाले वास्ते। वो तो मेरे तो हो नहीं सके, पर उस वे गवाह है ज्ञानी जी ने सुनाई। कहते जी एक दिन ज्ञानी कथा बात रहा सी कमरे च, उपर दड़ों दड़ों की आवाज़ आई। ज्ञानी ने सोचा भी ये हवाई जहाज वाले ने फोके फैर जी करते होंगे आसमान से जाके, भी कितने कोई नकली बंब चला के ट्राई कर दे।
वो आवाज़ है भी धरती हिलन वाली बात। उदों बाद ज्ञानी ने नट के बाहर जाके देखा, बदल है नहीं, बदल की आवाज़ नहीं, जहाज कोई नहीं लंघिया। ये क्या भी आवाज़ कैसी है, नहीं समझ आया। करते की नित करता जाने, या फिर कह जाने गुरसुन, होर तो जाने नहीं सकता। तो वो फिर मुड़ के कथा पढ़न लग गया। इन्ने वो आवाज़ जिहड़ी सी अगे नाल भी भयानक हुई, तो वो आवाज़ दे विचों एक चमत्कार ऐ निकलिया जिवें बिजली जिहड़ी कड़कदी है ना, वो बिजली की जिवें तार जी फिरदी हुंदी है बदलों के विचों, वो किते आवाज़ दे विचों बिजली की तार वांगू ऐ प्रकाश कमरे च घूम गया। वो इस तरह घूमी जाता, ज्ञानी नाल नाल देखी जाता, वो कमलियां वांगू है जिवें विभाग सिंह दे उत्ते सिर फेरदे हुंदे ना कई केस ही खुल जाते हैं कि भूतनियां आईयां, वो ज्ञानी कमलियां वांगू ऐ देखी जाता, वो घूमी जाती है। उदों बाद वो प्रकाश इकट्ठा होकर एडा सारा गोला बन गया जिवें चंद्रमा देखता पूर्णमासी का प्रकाश, होर कुछ नहीं, आकार कोई नहीं। उहदे विच आवाज़ आई, ज्ञानी कहता हाँ जी। अगे तू मैनू जानना चाहना? क्या हाँ जी मैं जानना चाहना। समझ नहीं आ रही तुसी कौन हो? कहते मैनू तो अज तक कोई जान ही नहीं सकिया। मैनू 33 करोड़ देवते नहीं जान सके, 24 अवतार नहीं जान सके, ते पैगंबर नहीं जान सके, संत भगत नहीं जान सके। जिहड़ा जान लेंदा वो मेरे च समाप्त जा हो जाता है। मैनू नहीं कोई जान सकता, मैं अलख हाँ, मैं तो वही हाँ जिहदे तू कथा करदा। चलो तेरे समझ आ जाऊ। तुहाडे सिखां दी बोली च मैनू वाहिगुरू कहंदे ने, अकाल पुरख कहते हैं, हिंदू राम राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं। मैं वही हाँ, मेरे एक दे किने अनेका नाम है। हाथ जोड़ ले, हे मेरे करते पुरख धन भाग, जे आप मेहरबान होए हो, मैं तुहाडी आवाज़ सुनी, तुहाडा प्रकाश ही कहते ये भी नहीं मेरा रूप तेनू दिखाने वास्ते है। प्रकाश भी नहीं जान जाई कशु रूप रेखम, कहाँ वासता को फिरे कौन पेखम, कहाँ नाम ताको कहाँ कह कहावै, कहाँ मैं बखानो कहे मोह न आवे। श्री दसवें ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। मैं अकह हाँ, कहते जी दर्शन दे दिओ। कहते दर्शना दे तू लैक नहीं है, दर्शन नहीं तेन दे सकते। ते महाराज फिर ये खेड कहते तू साडे घर दे सारी जिंदगी कथा करता रहा, तेरे ते तरस आ गया। ये खेड तां रची है। ये महाराज कोई गलती हो गई? कहते हाँ, गलती ये होगी भी तू सारी जिंदगी नाम नहीं जपया, नितनेम नहीं किया, लोगों को कहता रहा, लोगों का तो भला हो गया, तेरा तो भला नहीं होया। ज्ञानी मैं अपने नाम की लाज रखी है, तेनों समय सिर सूचना देना है, तेरा मरना बहुत ज्यादा औखा होगा, तू औखा होके मरेगा। तेरी मौत अजिही होगी, लोकी कहेंगे हे जी मौत दुश्मन ते बनावे। ज्ञानी के पैरों हेठ ते जमीन खिसकी। ये क्या है मेरे परमात्मा, मेरे वाहिगुरू मेरे ते तरस कर, मैं अपने आप को ठीक कर लेना। तो जो बेनतियां कीतियां, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा। कहते चंगा एक गल हो सकती, जे तू कर लवे नाल ये कहता, पर कहते तेरे को होनी नहीं। वो भलिया पुरुषा तू कहता भी मेरे को तो होनी, तुसी करा लो मेरे को। नहीं क्या होया? कहता जी मैं कर लूँगा। परमात्मा ने देखा कि हंगता है भी। अच्छा भी जे कर लेगा तू हजूर साहब चलेगा, उत्थे जाके एक अखंड पाठ अपने कन्ना दे ना श्रोता बन के सारा सुन ले, जा तेरा मरना सौखा हो। कहते जी
खेड समाप्त हो गई। ਗਿਆਨੀ जी का चेहरा इन्ना क निकलिया वा कित्थे अगे गुलाब के फुल वांगू खिड़िया हुंदा सी। जदों आया संगत दे विच नाराज जा होया पिया, सरोते कहण की हो गया। प्रबंधक नूं कहंदा साध संगत जी भी मैं हुण कथा नहीं करनी। इकट्ठे हो गए प्रबंधक, ज्ञानी जी तनख्वाह हो वधा दे। कहंदा तनख्वाह की तो गल ही नहीं है, बथेरी तनख्वाह ले ली थोड़े को, तुसीं अपना बंदा रख लो। कहते तखत की मर्यादा, तखत से जना खना इतने कथावाचक नहीं लग सकता, असीं प्रबंध कर लें उन्ना चिर तो साडा काम सार है। वो 6 महीने ज्ञानी ने लभ्या दमदमा साहिब वाले, 6 महीने तक कथा करी गया। 6 महीने तो बाद कला वरत गई। उस बाद ज्ञानी का जो हाल होया, वाहिगुरू कृपा करे। कहते जिवें घराड़ी का बेलना रुड़दा फिरदा हुंदा ना, इधरली कंध तो रुड़दा रुड़दा औ कंध तक, उस कंध तो रुड़दा रुड़दा इधर जेरा आवे मेरा भला हो जाएगा, मेरा भला हो। 4-4 डॉक्टर खड़े रहंदे सी, टीके ला ला के उन्होंने सुलाउंदे सी। ज्ञानी लाल सिंह कहता जो मेरे उस्ताद का हाल होया ये किसी दुश्मन का ना हो। गल इको ही सी, कबीर अवर है को उपदेश दे, मुख में परे है रेत, रास बदानी राख दे खाया कर करके। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्म मेरा, ये इस घर का न्याय है। इस करके आप जपे अवर है नाम जपावे। इस घर की एक मर्यादा है। जिन्हां दी बरसियां मना रहे हो इन्होंने आप जपया और होर नाम जपाया। जिन्होंने नेड़े होकर देखा उन्होंने पुछो करेगा। चलो कीर्तन दे विच तां हज़ारां गवाहियां अजे भी जिन्होंने संत बाबा ईश्वर सिंह जी तो कीर्तन सुनिया। मैं हैरान हाँ भी जदों उस तरह बैठे होंदे सी आसन ते, मैं नेड़े होके बचन सुने न, जिमें जिमें बाबा जी मेरे को बैठे ऐ बैठ के बहुत घट बोलते सी, बहुत ना ही बोलना ये उन्होंने जिंदगी सी। पर जदों बोलते सी एक एक शब्द ऐ सी जिवें सुगंधी वाले फुल ना किसी की झोली च डिगदे हुंदे, एक एक शब्द। क्यों? जिन लाई प्रीत प्रेम सो ज्यों बोलन तिवें सुन। संत बाबा नंद सिंह जी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी, संत बाबा करतार सिंह जी, तुसीं भाई जिन्हें भी सिंह चलो जिथे जल पानी को सिखा भी घर होंदा रहा, आप उत्थे इकट्ठे होंदे रहे हैं, उत्थे भी विचारा करते हैं। शाम के टाइम दोपहर के टाइम सिंघों आप इकट्ठे होंदे रहे हैं। मैं थोड़ा धन्यवाद करदा भी तुसीं बेनती मन के दर्शन दिते न। ते इस तरह भाई संत बाबा करतार सिंह जी का संकल्प बरसी का नाम लिया है। वो तो बड़ा समागम है जो अपने करना है, इत्थे भी मिल के करें कहानियां समर्थ करती जिन्होंने 8 साल महापुरुषों की वो सेवा की, जो 150 सिंह की किसी से नहीं हुई वो सेवा। और 8 साल ही उन्हों का हिंदुस्तान के कोने कोने के विच उन्हों की प्रभुता का डंका बजया, नगारा बजया। जब नानक सतगुरु पूजया तिन हर पूज करा। तो गुरु कृपा करे इस तरह भाई बरसियां के समागम होना सोमवार तो समझ लो शुरू हो जाने। तो आप जी बाबा गुरशरण सिंह जी दसे देंगे है, रोज डॉक्टर साधु सिंह जी दस देंगे है। ये दोनों महापुरुषों वालों इतने के प्रबंधक न, होर भी साथी होंगे जिन्हें हैं गृहस्थ सेवा करते हैं। गुरु कृपा करे जिहड़े संप्रदावां दे स्थान पाई तुसीं सेवा करके इन्हां स्थानां दे विच योगदान पा के कोई सेवा निक्का जिहा बच्चा किवें देख वरताउण तक भी भाई साहब चिमटा वजे दे दिन दे विच अपनी जॉब करदे। इन्हां दे घरों बीबा दी होरी भी सारे इस तरह परिवार रल मिल के इस तरह भाई आओ आपां बरसियां दे समागम चढ़दी कला विच मनाइए। मैं अपने विचारों में इत्थे विश्राम देना हाँ। भुलां चुकां दी खिमा करन दी वाहिगुरू जी का खालसा।